सनातन धर्म में जब ब्रह्म विवाह को सर्वोच्च कहा जाता है तो उसका अर्थ किसी सामाजिक ऊंच नीच, बाहरी शुद्धता या धार्मिक औपचारिकता से नहीं होता, बल्कि उस चेतना से होता है जिस स्तर पर यह विवाह घटित होता है। यह विवाह किसी आकर्षण, दबाव, भावनात्मक निर्णय या लेन देन का परिणाम नहीं है। यह एक ऐसी परिपक्व अवस्था का प्रतीक है जहां दो व्यक्ति अपने जीवन को जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करने का साहस करते हैं। ब्रह्म विवाह को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सनातन परंपरा विवाह को कुछ पाने का साधन नहीं मानती, बल्कि कुछ बनने की प्रक्रिया के रूप में देखती है। आधुनिक समाज में विवाह अक्सर सुविधा, भावनात्मक पूर्ति और सामाजिक छवि से जुड़ गया है। कौन मुझे खुश रखेगा, कौन मेरा जीवन आसान बनाएगा। इसके विपरीत ब्रह्म विवाह यह मूल प्रश्न उठाता है, क्या व्यक्ति स्वयं विवाह के योग्य है? क्या वह अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार को संभाल सकता है? शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि विवाह किसी अपूर्ण व्यक्ति को पूर्ण करने की व्यवस्था नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी अपूर्णताओं को पहचान चुके हैं और उन्हें परिष्कृत करने के लिए तैयार हैं। इस कारण ब्रह्म विवाह परिपक्वता का प्रतीक है, न कि केवल एक सामाजिक संबंध। इस विवाह का मूल आधार है गुण, संस्कार और दृष्टि। इसमें किसी प्रकार का लेन देन, दहेज या सामाजिक सौदा स्वीकार्य नहीं है। जहां विवाह लेन देन बन जाता है, वहां व्यक्ति वस्तु बन जाता है और वस्तुओं के संबंध कभी संस्कार या स्थिरता नहीं दे सकते। ब्रह्म विवाह इस वस्तुकरण का स्पष्ट निषेध करता है और विवाह एक धार्मिक उत्तरदायित्व के रूप में स्थापित करता है। कन्यादान को आधुनिक दृष्टि में अक्सर गलत समझा गया है। इसका वास्तविक अर्थ त्याग या स्वामित्व छोड़ना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का हस्तांतरण है। पिता यह स्वीकार करता है कि उसने अपनी संतान को जिन संस्कारों और संरक्षण के साथ खड़ा किया, अब वह उस जीवन यात्रा की अगली जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को सौंप रहा है जो स्वयं अनुशासित, संयमी और उत्तरदायी है। यह स्वामित्व का नहीं, उत्तरदायित्व का परिवर्तन होता है। ब्रह्म विवाह में वर का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी गई है। यहाँ वर का अर्थ केवल पुरुष नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो वहन करने की क्षमता रखता हो। गृहस्थ जीवन, संबंधों और जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता। जो व्यक्ति क्रोधी, असंयमी, लोभी या अहंकारी हो, वह इस विवाह के योग्य नहीं माना जाता, चाहे उसके पास कितना ही ज्ञान या सामाजिक प्रतिष्ठा क्यों ना हो। कारण स्पष्ट है, जो स्वयं को नहीं संभाल सकता, वह जीवन को कैसे संभालेगा। इसी प्रकार स्त्री को भी निष्क्रिय या आश्रित नहीं माना गया। ब्रह्म विवाह में स्त्री को सहधर्मिणी कहा गया है। ऐसी सहभागी जो केवल घर नहीं संभालती, बल्कि परिवार की चेतना और दिशा को भी प्रभावित करती है। यह विवाह स्त्री और पुरुष को समान उत्तरदायित्व देता है, न कि एक को प्रमुख और दूसरे को निर्भर बनाता है। ब्रह्म विवाह प्रेम के विरोध में नहीं है, लेकिन वह प्रेम को आधार नहीं बनाता। शास्त्रों के अनुसार यदि प्रेम केवल भावना पर आधारित हो, तो वह समय और परिस्थितियों के साथ बदल सकता है। लेकिन यदि प्रेम कर्तव्य, सम्मान और संयम से उत्पन्न हो, तो वह स्थायी बनता है। इसलिए ब्रह्म विवाह में प्रेम को बीज नहीं, बल्कि फल माना गया है, जो समय, संघर्ष और साझा जिम्मेदारी के साथ विकसित होता है। इस विवाह में अग्नि को साक्षी बनाना केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है,
अग्नि शुद्ध, अनुशासन और निरंतरता का प्रतीक है। यह स्मरण कराती है कि यह संबंध केवल सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर के अहंकार, स्वार्थ और असंयम को परिष्कृत करने के लिए है। जैसे अग्नि को जीवित रखने के लिए निरंतर आहुति देनी पड़ती है, वैसे ही विवाह को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। ब्रह्म विवाह की प्रक्रिया में पात्रता और अनुकूलता दोनों का गहरा महत्व है। पात्रता केवल आयु, शिक्षा या सामाजिक स्थिति से तय नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के आचरण, संयम और जीवन दृष्टि से तय होती है। वही अनुकूलता का अर्थ केवल स्वभाव का मेल नहीं, बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण का सामंजस्य है। क्या दोनों व्यक्ति जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं या केवल सुविधा को? इस विवाह में अधिकारों की सूची नहीं बनाई जाती। शास्त्र कर्तव्यों की भाषा में बात करते हैं। पति का कर्तव्य संरक्षण, सम्मान और स्थिरता है। पत्नी का कर्तव्य संतुलन, संवेदनशीलता और धारण शक्ति है। ये भूमिकाएं किसी पर थोपी नहीं जाती, बल्कि स्वेच्छा से स्वीकार की जाती हैं। ब्रह्म विवाह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं करता, बल्कि उसे समाज से जोड़ता है। यह संबंध निजी होते हुए भी सार्वजनिक उत्तरदायित्व बन जाता है। इसका उद्देश्य दबाव बनाना नहीं, बल्कि स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना है, ताकि व्यक्ति कठिन समय में भी अपने निर्णय से पलायन न करे। आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह दुर्लभ है, क्योंकि लोग परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं। रिश्ते तेजी से बनते हैं और उतनी ही तेजी से टूटते हैं, क्योंकि उनमें धैर्य, ठहराव और आत्मसमीक्षा की कमी होती है। फिर भी ब्रह्म विवाह की चेतना आज भी प्रासंगिक है। यदि विवाह से पहले केवल धन और स्टेटस के बजाय यदि चरित्र, मानसिक स्थिरता और जीवन दृष्टि को महत्व दिया जाए, यदि विवाह के बाद अधिकारों की जगह कर्तव्यों को समझा जाए, और यदि संघर्ष आने पर दोषारोपण के बजाय आत्मसमीक्षा की जाए, तो यह सब ब्रह्म विवाह की आधुनिक अभिव्यक्ति है। सबसे बड़ा अंतर दृष्टिकोण का है। आधुनिक विवाह पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्म विवाह पूछता है, मैं क्या देने में सक्षम हूँ? ब्रह्म विवाह किसी परफेक्ट संबंध का वादा नहीं करता। इसमें भी मतभेद होते हैं, संघर्ष होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि ये संघर्ष संबंध को तोड़ते नहीं, बल्कि व्यक्ति को परिपक्व बनाते हैं। जहाँ कठिनाई में भी संवाद, धैर्य और आत्म जांच बनी रहती है, वहीं ब्रह्म चेतना कार्यरत होती है। यह विवाह स्त्री और पुरुष दोनों से समान स्तर की परिपक्वता की अपेक्षा करता है। यह किसी एक पक्ष को त्यागी और दूसरे को लाभार्थी नहीं बनाता। यहाँ ना सत्ता का संघर्ष है, न प्रतिस्पर्धा। यह सहयात्रा है, जहाँ दोनों एक दूसरे के विकास के साधन बनते हैं। ब्रह्म विवाह का उद्देश्य समाज को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को परिपक्व बनाना है। जब व्यक्ति परिपक्व होता है, तो समाज अपने आप संतुलित हो जाता है। यही कारण है कि इसे नियम के रूप में नहीं थोपा गया, बल्कि एक आदर्श के रूप में रखा गया। ऐसी दिशा जो कठिन है, लेकिन ऊंचाई की ओर ले जाती है। अंततः ब्रह्म विवाह कोई रस्म, परंपरा या केवल वैदिक विधि नहीं है। यह एक दृष्टि है, जीवन की जिम्मेदारी, अनुशासन और विकास के रूप में देखने की दृष्टि। यह विवाह सुख की गारंटी नहीं देता, लेकिन विकास का अवसर देता है। यह आसान नहीं, लेकिन अर्थपूर्ण है। और जब विवाह को साधना की तरह जिया जाता है, तब वही संबंध जीवन को गहराई, स्थिरता
और दिशा देता है। ब्रह्म विवाह रस्म नहीं, दृष्टि है, और जब दृष्टि बदलती है तभी जीवन बदलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भक्ति कथा सार को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।